पंचमो अध्याय दुर्गा सप्तशती पंचमो अध्याय। जय माता दी मित्रों। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। ओम इस उत्तम चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं और अनुष्टुप छंद है, अभिमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है और शाम वेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तम चरित्र के पाठ में इनका विनियोग किया गया है, जो अपने कर कमलों में घंटा, सूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं। शरद ऋतु में शोभा संपन्न है, चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोगों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन सरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। पूर्व काल में ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ में तीनों लोगों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। इस दोनों ने सब देवताओं को अपमानित राजभ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया था। उन दोनों महान असुरों के तिरस्कार से देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्तिकाल में स्मरण करने पे मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश करूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय गए और वहाँ भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है। महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है। नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्सना मई चंद्र स्वरूपणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सब प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली विद्या एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋतिक राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गपारा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली सबकी सारभूता, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत के आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दर रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में सुधा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में त्रिषा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप से स्थित उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वित्त रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थित उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में भांति रूप से स्थित उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थिति है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने पर देवताओं ने जिसकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करता तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हुई जगदम्बा हमारा संकट दूर कर देती कहते हैं। राजन, इस प्रकार सब देवता जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जल में स्नान करने के लिए वहाँ आई। उस सुंदर भावों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हो? तब उन्हीं के शरीर कोप से प्रकट हुई शिवा देवी बोले, शुंभ
दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित होकर यहाँ एकत्रित हुए समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोप से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वह समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया था, तब हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई है। तदनंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्थिति और है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा है। सुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उन्हें ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न, उनका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रहे हैं। दैत्यराज अभी उस हिमालय पर ही मौजूद है, आप उन्हें देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आज जितने भी रत्न वे सब इस समय आपके घर में शोभा पा रहे। हाथियों में विभूषित वह पारिजात का वृक्ष और यह उच्चश्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों में जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पा रहा। वह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था वह आपके यहाँ लाया गया है। वह महापद नामक निधि आप कुबेर से छीन लिया है। समुद्र ने भी आपको किंचलिकी नाम की माला भेंट की है जो केसरों में सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं है। स्वर्ण की वर्षा करने वाली वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है। तथा वह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था वह आपके पास मौजूद है। दैत्य मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम की शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः विशुद्ध किए गए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हुए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। फिर जो स्त्रियों में रत्न रूप कल्याण में देवी उन्हें आप क्यों नहीं अपने अधिकार में लेते? ऋषि कहते, चंडमुंड का वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वो शीघ्र ही यहाँ चली आए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेशों में जहाँ देवी मौजूद गया और मधुर वाणी में कोमल वचन में बोला। दूत बोला, देवी दैत्यराज इस समय तीनों लोगों के परमेश्वर, मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हूँ, कोई उनका उल्लंघन नहीं करता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। देवता भी जो मेरी आज्ञा के अधीन चलते। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न वे सब मेरे अधिकार में। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्चश्रवा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों में पड़कर समर्पित कर दिया है। सुंदरी, इसके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः हमारे पास आ जाओ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्ष वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के यूं कहने पर कल्याण में भगवती दुर्गा देवी ने इस जगत को धारण करती है। मन ही मन गंभीरता से मुस्कुराए और बोली। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली उसे मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर कर देगा, संसार सागर में मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा पारिग्रहण करके ले जाए। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता? दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोगों में कौन ऐसा पुरुष जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तो तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उसके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगे? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चले जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटते हुए तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। शुंभ बलवान और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु क्या तो करूँ मैं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर लिया था। जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह सब दैत्यराज से आदरपूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करें। इस प्रकार मार्कंडे पुराण में सर्वाधिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य के देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो जगत जननी जगदम्बे मात की जय। हे जग जननी हे जगदम्बा, बोलो जगत जननी मात की जय। जय मातेश्वरी।